अस्सलामुअलैकुम। वेलकम है आप सबको अम्मी नसरीन के किचन में और अम्मी की तरफ से प्यार भरा सलाम। तो उम्मीद करती कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और मज़े में होंगे। तो चलें फिर आज की रेसिपी को शुरू कर लेते हैं। आज मैं बड़े कम खर्च में, यानी मेरे घर में जो चीज़ें मौजूद थी ना, मैंने इनके साथ ही खाना बनाना है। तो बस मार्केट जाने का मूड नहीं था, तो घर में मुझे नज़र आया जी आलू और अंडे। तो मैंने सोचा इनके साथ बना लेती हूँ जल्दी से खाना। आलू मैंने छील लिए और प्याज ले लूँगी 2 अदद। तो प्याज भी छीलूँगी, 2 अदद आलू हैं और 2 अदद प्याज हैं, ठीक है। अच्छा, टमाटर है इसमें 2 अदद। इसमें मैंने दही नहीं इस्तेमाल करनी, सब्ज़ मिर्चें हैं इसमें, ठीक है। ऐसे इनको अच्छे से ना, इसकी डंडियाँ वगैरह उतार लें और फिर इसको काट लें, ठीक है। तो कभी मूड होता है कि घर में जो चीज़ हो, अवेलेबल हो, उसके साथ ही बंदा जल्दी से खाना बना लेता है। तो बस फिर मैंने ना ये सारी सब्ज़ियाँ काट ली हैं, देखे प्याज और आलू टमाटर, ये सारा कुछ। आलू जो छील लिए थे अब उनके पीसीस कर लूँगी, टुकड़े कर लूँगी, थोड़े मोटे वाले, ठीक है। जैसे शोरबे में डालते हैं ना, वैसे ही आपने काट लेने, ठीक है। और प्याज हैं, इनको ले लेते हैं, इनको भी बारीक बारीक काट लेते हैं। ज़्यादा मोटा भी नहीं और ज़्यादा बारीक भी नहीं। तो बस फिर इसको चॉपर में डालूँगी और इसको अच्छे से चॉप कर लूँगी। तो अच्छे से इसको वॉश करके ना, तो फिर इसको डाल लेंगे सब्ज़ मिर्चें और जो प्याज, इसको अच्छे से वॉश कर लिया और इसको छोटे वाले चॉपर में मैं डाल के ना, तो इसको कर लेती हूँ चॉप। देखो, मेरे चॉपर का ढक्कना टूट गया। तो मैंने इसके साथ क्या जुगाड़ लगाया कि मैंने ना इसको साइडों पर टेप लगा ली ब्लैक वाली, ताकि ये मज़ीद ना टूट जाए। गिरा था उस दिन तो ये टूट गया इसका ढक्कन। तो बस फिर ये देखें, मेरे साथ हेल्प करवा रही थी मेरी बेटी। तो आजकल ज़रा उसको भी बुखार है, तो वो नहीं जा रही, तो कहती है मम्मा चले मैं आपके साथ करवाती हूँ। तो बच्चों का भी बड़ा शौक़ होता है। अब मसाला हो गया था, इसको मैंने कढ़ाई में डाल लिया सारा। ये देखें, ये चॉपर मेरा बड़ा अच्छा है और ये मेरे अब्बू ने मुझे दिया था। तो बस फिर मैंने जल्दी से ना इस वाले चॉपर में डाल के ना इसको चॉप कर लिया। टमाटर जो है उनको बारीक बारीक मैंने काट कर रख लिया था। लहसुन अदरक का पेस्ट जैसे आपको पता है कि मेरे पास बना हुआ पड़ा हुआ है। तो बस आज बच्चों से कह रही थी कि खाना जल्दी से बना लेते हैं और उसके बाद फिर पेटी खोलते हैं और फिर रज़ाइयाँ वगैरह निकालते हैं, क्योंकि अब ना मौसम ठंडा होता जा रहा है। मौसम में ना खुनकी आती जा रही है, ठंडक आती जा रही है। तो बस फिर मैंने ना ये देखें चूल्हा जला दिया था। इसको थोड़ा सा हिला के ना, अब इसके अंदर मैंने अभी से ना घी भी डाल देना, नमक मिर्च मसाले सारे डालने। उसकी वजह ये है क्योंकि मैंने ना प्याज और सब्ज़ मिर्च चॉप की थी पानी के बगैर। ये प्याज नहीं, अपना थोड़ा सा पानी छोड़ा हुआ है, जिस वजह से ये पानी हो गया है। वैसे मैंने पानी इसमें नहीं डाला। अच्छा, अब इस पर मैंने घी डाल दिया है। 2 चम्मच, 2 से 3 चम्मच आपने इसमें घी के डाल देने हैं। और एक साइड पर मैंने ना अंडे बॉईल कर लिए हुए हैं, ठीक है। अब इसको देखे अच्छे से आपने हिला लेना है। देखें, मुझे घी कम लग रहा था, मैंने पहले तो 2 चम्मच डाले हैं, तो फिर 1 चम्मच मैंने और डाला है। तो बस इसी तरह इसको ज़रा थोड़ा सा भून लेते हैं। तो बस, वैसे घी वैसे सेहत के लिए अच्छा नहीं होता, लेकिन बस की करिए फिर। आज ऑयल ख़त्म सी, तो घी है ऐसी, लेकिन मैंने कहा चलो फिर। आज मेरा दिल कर रहा था जो घर में चीज़ें पड़ी हुई हैं ना, बस इन्हीं से जल्दी से खाना बना लूँ। तो मार्केट जाने का कोई मन नहीं कर रहा था। ये देखें, अब मैंने ना इसमें 1 टीस्पून नमक का डाल दिया है, हाफ़ टी स्पून इसमें हल्दी डाली है और हाफ़ टी स्पून इसमें सुरख मिर्च डाली है। बल्कि हाफ़ से भी देखें मैंने कम डाली है, क्योंकि मैंने कई दफ़ा बोला हुआ है कि मैं सब्ज़ मिर्चें जो है ना वो ज़्यादा इस्तेमाल करती हूँ खाने में। तो आप भी सब्ज़ मिर्चें और या फिर वो काली मिर्चें जो होती हैं पिसी हुई, वो इस्तेमाल कर लिया करें। सुरख मिर्च ज़रा कम इस्तेमाल किया करें। तो बस फिर जल्दी से इसको भून लेती हूँ। और चैनल पर अगर आप नए हैं, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अब 1 टीस्पून इसमें डाल दिया था जी मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट। अच्छा, देखिए काफ़ी दिनों से बना कर रखा हुआ है, तो देखें अभी तक ये फ्रेश है। इसकी क्या वजह, जो मैंने इसमें टिप यूज़ की थी ना, तो अगर किसी ने मेरी वो वाली नहीं देखी ना रेसिपी लहसुन अदरक के पेस्ट वाली, तो वो ज़रूर देखिएगा और आप लोगों को बड़ा फ़ायदा हो जाएगा और ये बड़ा काम आसान हो जाता है खाना बनाने में ना। तो बस फिर ये देखें जल्दी से ना, अब इसमें मैंने डालने हैं जी टमाटर। मसाला जो था ना वो मेरा देखें भून रहा है। अच्छा, अब इसमें टमाटर डाल के ना ज़रा टमाटरों को भी थोड़ा सा नरम करते हैं। अभी तो आपको इसमें घी नज़र नहीं ना आ रहा, तो देखिए अभी जब ये भून जाएगा ना, तो सारा घी इसका ना ऊपर आ जाएगा, क्योंकि अभी ना इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट है, प्याज है और ये सारे जो मसाले हैं वो भी डाल दिए। अब इसको अच्छे से भून लेते हैं। हम टमाटरों को करेंगे नरम। तो ये देखिए, अब टमाटर जब नरम हो गया ना, तो ये देखिए थोड़ा सा मैंने पानी का एक छट्टा लगा लिया था, ताकि मसाला ना साथ ना लग जाए। तो ये देखिए ऐसे टमाटरों को ना अच्छे से डोई की मदद से या चम्मच की मदद से ना ज़रा उसको प्रेस कर लें, तो वो अच्छे से पिस जाएंगे। तो बस फिर अज दिल कर रहा सी कि
घर च जो अवेलेबल है और तो खाना बना लेता जाए। सम टाइम नहीं जी करता बाहर निकलने नू। अब कुटी लाल मिर्च थी वो थोड़ी सी मैंने डाल दी है। तो बस ये भी मुझे पसंद है खानों में, मैं हर खाने में डालती हूँ। तो इसमें मैंने ज़ीरा डाला है हाफ़ टी स्पून। तो बस कसूरी मेथी इसलिए नहीं डाली कि वो मेरी ख़त्म हो गई है। अब सर्दियाँ आ गई हैं, बाज़ार से ना कसूरी मेथी फ़्रेश वाली मिलती है। अब मैं उसको लाऊंगी, उसको धोकर फिर मैं उसको अच्छे से सुखा लेती हूँ और फिर उसको ना बड़े सारे जार में ना बंद करके रख लेती हूँ। तकरीबन 1 साल के लिए ना मेरा फ़िक्र उतर जाता है। बाज़ार से जो कसूरी मेथी मिलती है ना उसका वो वाला फ्लेवर नहीं बनता जो आप खुद घर में बनाते हो। और जिस दिन मैं लाऊंगी ना मैं बताऊंगी कि कसूरी मेथी की और दूसरी मेथी की क्या पहचान है, वो भी बताऊंगी। अच्छा, अब इसमें ना मैंने डाल दिए थे आलू। आलू डालने के बाद इसको अच्छे से हिला लेंगे। तो बस ये देखें ऐसे। तो अंडे जो थे वो बॉईल हो चुके थे, उनको भी छील लिया हुआ है। तो बस इसको अच्छे से हिला लेते हैं ताकि मसाले में ना ज़रा ये भून जाए आलू, इसमें नमक मिर्च जो है ना वो रच जाए। तो बस फिर बच्चे मुझे कहते हैं मामा खाना जल्दी बना लेती है। मैंने कहा जल्दी इस वजह बनानी है, होर भी तो कई फिक्र होंगे ने ना, भी तो ये करना तो वो करना। तो बस फिर आज पेटी खोलनी है। तो पेटी खोलने का भी बड़ा लंबा काम होता है। अच्छा ये देखें जिसमें ना थोड़ा सा मैंने पानी डाल लिया था और ताकि ये मसाला साथ ना लगे, थोड़ा अच्छे से भुन जाए। देखिए जूँ जूँ मैं इसको भून रही हूँ ना इसका घी ऊपर आ गया। अगर आप खाना अच्छे तरीके से भून लेती ना तो यकीन करें कि आपका खाना बहुत मज़े का बनता है। अच्छा, अब इसमें मैंने अंडे जो बॉईल करके रखे थे ना उनके छिलके उतार लिए, उनको वॉश कर लिया और उनको भी डाल देती हूँ। ठीक है, अब इसको भी अच्छे से भून लें आप। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ और कहूँगी, अगर आपने ऐसे खाने तो ऐसे खा लें, वरना थोड़ा सा पानी डालकर ना आलूओं को दम लगा लें। जब आलू गल जाए ना तो ये जो आपके अंडे हैं ना उबले हुए, आप इनके करें छोटे छोटे पीसेस और वो भी डाल दें। यकीन करें वो भी जो है ना आलू अंडे का सालन वो भी बड़ा मज़े का बनता है। तो ये शोरबे वाले हैं, ये भी बड़े मज़े के बनते हैं। तो बस फिर ये देखें अच्छे से मैंने इसको भून लिया था। अब इसमें ना मैंने 1 से 1.5 गिलास पानी का डाल दिया। वो इसलिए कि आलूओं ने भी गलना है। अंडे तो चलो रेडी हैं। देखिए मैंने अंडे भी साथ डाल कर ना अच्छे से भून लिया था। तो अब इसमें ना मैंने थोड़ा सा काली मिर्चों का पाउडर डालूंगी। तो बस इसको पहले अच्छे से हिला लेती हूँ, फिर वो भी डाल कर ना तो फिर इसको कवर कर दूँगी। ठीक है, तो बस रेसिपीज़ को ध्यान से देख लिया करें और आपकी मेहरबानी है चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ये देखें जी, काली मिर्चों का पाउडर भी मैंने डाल दिया इसके ऊपर। तो बस इसको अच्छे से फिर कर लेती हूँ कवर। ये देखें, तो अभी जब इसको कवर कर दूँगी ना 5 से 7 मिनट के लिए, ताकि आलू बस गलने और तो सारा कुछ तैयार है। तो बस फिर 5 से 7 मिनट तक मैंने इसका कवर हटा लिया था। तब तक मैंने ना रोटियां बना ली हैं। तो बस दूसरे चूल्हे के ऊपर मैंने बना ली थी रोटियां। तो ये देखें माशाल्लाह से ये भी हो गया, ये देखें। ठीक है, चलो अब इसको ना अच्छे से हिलाने के बाद ये देखिए आलू गल चुके हैं। और अब इसमें मैंने डालना बारीक बारीक कटा हुआ हरा धनिया। माशाल्लाह से बड़ी मज़े की रेसिपी बन गई है। तो बस बच्चों को पसंद आ गई है और मैंने भी खाई, अच्छी बनी है। और ज़रूर बनाइएगा, देखिए ग्रेवी कितनी अच्छी इसकी बनी है देखिए। अच्छा, अगर आप थिक खाना चाहते हैं ना थोड़ी गाढ़ी, तो पानी थोड़ा और सुखा लें। लेकिन ये शोरबे वाला तो शोरबे में इतना सा तो शोरबा होना चाहिए ना। तो फिर मैंने साथ ये देखे रोटियां बना ली थी ना, तो बेटी ने कहा मामा मैंने सूखी रोटी नहीं खानी, मुझे पराठा बना दें। तो देखे मैंने उसको अच्छा सा एक बल वाला पराठा बना के दिया छोटा सा, तो साथ में सालन। तो माशाल्लाह से बड़ा अच्छा बन गया और आप लोग भी बनाइएगा और एक अच्छा सा फीडबैक दीजिएगा। फिर शाम को मेरे बच्चों ने कहा कि अब हमने दोपहर को तो खा लिए थे आलू अंडे, तो अब नहीं वो चलेंगे। तो मैंने कहा अब क्या चलेगा, अब आप बनाए मकरोनियाँ और साथ में फ़्रेंच फ्राइज़। तो वो मैंने बनाई और देखे मैं अपने बच्चों के साथ बैठी हुई हूँ अंदर बेड पर। तो फिर साथ में मेरी बेटियाँ हैं और मैं हूँ। तो बस बच्चों के साथ हो रहा है जी इंजॉय। तो मैंने खूब सारी इनको भी बना दी फ्रेंच फ्राइज़ और साथ में मैक्रोनियाँ बनाई हैं। लेकिन ये मैक्रोनियों में भी मैंने ना चिकन नहीं डाला है, देखिए विदाउट चिकन है। तो यकीन करें ये भी बड़ी मज़े की बनी है। और बेटी मेरी कह रही थी मामा और ले लें, तो मैंने कहा नहीं बस इतनी काफ़ी है। बस आज का व्लॉग यहाँ तक है। तो दुआओं में याद रखा करें और अगर आपकी कोई फरमाइश है तो वो बताएं, वो रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करूँ। थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह।